जय श्री कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में ये नवमी बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आज की नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है और आज की नवमी को इच्छा पूर्ति नवमी भी कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि आज के दिन जो भी इच्छा मन में आती है वो गौ माता के कान में जरूर बोल देनी चाहिए। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही जबरदस्त आज आपको उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाली हूँ। पर ये तो जान लो मेरी जान कि आपको ये सारी बातें बताने वाली मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चलिए जी, आज हम बात करते हैं आंवला नवमी की। आंवला नवमी पर हम आंवले का पूजन करते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आंवला जो वृक्ष होता है वो विष्णु जी और शिव जी दोनों को प्रसन्न करने वाला होता है, क्योंकि उसके अंदर पीपल, तुलसी और बेल तीनों के गुण विद्यमान हैं। आंवला जो है वो हरि विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन अगर आप 11, 21, 31 आंवले ले जाकर श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो आपकी मनवांछित इच्छाएं आज जरूर पूर्ण हो जाती है। आज ही के दिन अगर आप आंवले के पेड़ों का रोपण करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट और आपकी कुंडली के बहुत बड़े श्राप खत्म हो जाते हैं। अगर आज ही के दिन हम आंवले के पेड़ में जाकर लाल रंग का धागा बांधते हैं और उसमें 9 गांठें लगा देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के साथ, तो आपको आज के दिन बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन ऐसे कहते हैं कि अगर आप आंवले की छांव में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन इस भोजन में तामसिक कुछ नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन आप ग्रहण करते हैं, इवन अगर आप फलाहार लेते हैं तो आपका हमेशा पाचन क्रिया अच्छी बनी रहती है। आपको जीवन के अंदर कभी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपको रोग बहुत कम सताते हैं। श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में अगर आज आप जाकर गरीबों को आंवले का मुरब्बा प्रसाद के रूप में देते हैं तो ऐसा करने से आपकी संतान से रिलेटेड अगर कोई इच्छा है, अगर आप चाहते हैं आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या संतान की प्राप्ति हो, तो ये इच्छा आपकी पूर्ण हो जाती है। आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख के अंदर अगर आप गंगा जल भरकर श्री हरि विष्णु जी का आप पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। प्रेम की कमी हो, रिश्तों में दरारें हो या फिर घर के अंदर बहुत ज्यादा कलह हो, तो आज आपको दक्षिणावर्ती शंख के अंदर एक सिक्का डालकर कुछ चावल और आपको गंगा जल भरकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्वयं ईश्वर करने लगते हैं, फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। आज आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गोपाष्टमी अभी खत्म हुई है, लेकिन आज भी अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी तरक्कियां जरूर आती है। 5 आंवले लेकर अगर आप उसे किसी थाली में या किसी आप बड़े डोंगे में रखकर उसके बीच में अगर आप 1 रुपए का सिक्का रख दें और उस 1 रुपए के सिक्के के ऊपर आप एक घी की बत्ती रखकर जलाकर चौराहे पर छोड़ आए और उसके बीच में अगर आप 1 रुपए का सिक्का रख दें और उस 1 रुपए के सिक्के के ऊपर आप एक घी की बत्ती रखकर जलाकर चौराहे पर छोड़ आए और अपने मन की इच्छा बोल आए और घर आकर आप घी का एक दीपक प्रज्वलित करके उसके अंदर अगर आप लाल चावल डालकर अपनी मनवांछित इच्छा श्री हरि विष्णु जी के समक्ष रख दे तो आपकी इच्छा पूर्ति आज इच्छा नवमी के दिन जरूर हो जाती है। लाल कपड़े में चावल और 1 रुपए का सिक्का बांधकर अगर प्रभु के चरणों में अपनी इच्छा बोलकर अर्जी लगा दी जाए तो आपकी इच्छा नवमी के दिन जरूर पूरी हो जाती है। आज के दिन लाल और हरे रंग के धागे को 9 बार आंवले के पेड़ में लपेट कर अपनी इच्छा बोली जाए तो ऐसा कहते हैं कि आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाती है। आज के दिन के 3 टाइम पर अगर आप अपनी इच्छा श्री हरि विष्णु जी के समक्ष रखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाती है। जैसे कि सुबह 12:24 पर,
शाम को 5:13 पर और रात्रि में 11:11 पर। बोलिएगा जरूर, और इच्छा पूर्ण हो तो अपने साथी परिवार को बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर आऊंगी मेरी जान, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।